जय हनुमान जय शनिदेव जी। हनुमान जी और शनिदेव का गहरा पौराणिक संबंध है, जहां हनुमान जी को शनिदेव का रक्षक और मित्र माना जाता है। शनि दोष साढ़े साती या डेया से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे प्रभावी मानी गई है। इसी संबंध में एक कथा है बजरंग बली और शनिदेव की। संकट मोचन आपके कष्ट दूर करेंगे। शनिदेव व हनुमान जी से संबंधित पौराणिक कथाएं बहुत सी प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा है जिसमें हनुमान जी शनिदेव को सबक सिखाते हैं। वहीं दूसरी कथा है जिसमें शनिदेव को हनुमान जी रावण की कैद से मुक्त करवाते हैं। यह श्रवण करते हैं ऐसी ही कथा का, जिसमें हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव की अपार कृपा मिलती है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी और शनिदेव का आमना सामना होने और हनुमान जी द्वारा शनिदेव को बचाने का जिक्र है। हनुमान जी ने शनिदेव का घमंड तोड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव अपनी शक्तियों के मद में चूर रहते थे। उन्हें लगता था कि उनकी शक्तियों के आगे किसी का भी बस नहीं चलता है। ऐसे ही एक बार वह जंगल में घूमते घूमते गुजर रहे थे। उनकी नजर हनुमान जी पर पड़ी। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन थे और उनकी नजर शनिदेव पर नहीं पड़ी। कहा जाता है कि शनिदेव ने हनुमान जी पर अपनी वक्र दृष्टि फेरी, लेकिन उनका उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद शनिदेव क्रोधित हो उठे। वह बार बार हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें संकेत देकर समझाया, लेकिन शनिदेव जी नहीं माने। उन्होंने हनुमान जी की एक भुजा पकड़ ली। हनुमान जी ने अपनी भुजा छुड़ाई तो शनिदेव ने हनुमान जी की दूसरी भुजा पकड़ ली। अंत में हनुमान जी ने अपनी दूसरी भुजा भी छुड़ाई और उनको अपनी पूंछ में बांध लिया। फिर उन्हें पूंछ में बांधकर इधर उधर खूब पटका। इसके बाद अपने ध्यान में लीन हो गए। शनिदेव को हनुमान जी से माफी मांगनी पड़ी। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ध्यान से उठे और शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ से छोड़ा। तब तक शनिदेव घायल हो चुके थे और उन्हें कई सारी चोटें लगी थी। इसके बाद शनिदेव ने हनुमान जी से माफी मांगी और कहा, मैं आपको तो दूर, आपके किसी भक्त को भी कभी परेशान नहीं करूंगा। राम जी और हनुमान जी के कार्य में विघ्न कभी नहीं डालूंगा। इसके बाद हनुमान जी ने शनिदेव को माफ किया। तब शनिदेव ने हनुमान जी से अपने जख्मों को भरने के लिए सरसों का तेल मांगा। इसके बाद हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल दिया। तब से माना जाता है कि शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही एक दूसरी कथा है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण से बचाया था। पुरानी कथा के अनुसार रावण ने एक बार नवग्रहों को बंदी बना लिया था। तब सभी नवग्रह उसके कारागार में कैद थे और उसने शनिदेव को भी अपनी शक्तियों से उल्टा लटका दिया था। कहा जाता है कि जब माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने लंका दहन की लीला की थी। उनकी पूछ से सारी लंका जल गई। तब शनिदेव को छोड़कर सभी ग्रह बचकर निकलने में सफल हुए, लेकिन उल्टा लटका होने के कारण शनिदेव जी वहां से नहीं निकल पाए थे। हनुमान जी के भक्तों का अनिष्ट नहीं करते हैं शनिदेव, ऐसा उन्होंने वचन कब दिया था? जब हनुमान जी ने कारावास के पास से गुजरते हुए शनिदेव की कराह सुनी तो उन्होंने उसको बचाया। झुलसे हुए शनिदेव के घावों पर उन्होंने सरसों का तेल लगाया। इससे शनिदेव की पीड़ा कम हुई। इसलिए शनिदेव को तेल चढ़ाने की मान्यता शुरू हुई। इसके साथ ही माना जाता है कि शनिदेव भी सरसों का तेल चढ़ाने वाले भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। जहां शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, वहीं मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। इसलिए मंगलवार और शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने से दुख दूर होते हैं। इसके साथ ही श्री राम जी और हनुमान के भक्त का शनिदेव कभी भी अनिष्ट नहीं करते हैं। इसका सीधा सा महत्व है। हनुमान जी निस्वार्थ भक्ति और अहंकारहीनता के प्रतीक हैं, जबकि शनिदेव कर्म फल और अहंकार के। शनिदेव चाहते हैं कि जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में आ जाए वह अहंकार रहित हो जाता है और सही मार्ग पर चले। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति में ताकत है। अगर किसी का मन और विश्वास मजबूत हो तो कोई नकारात्मक शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
घमंड कभी नहीं टिकता, चाहे वह शनिदेव जैसे ताकतवर क्यों ना हो। जब घमंड आता है तो विनाश तय होता है। हनुमान जी का नाम ही काफी है। ये कहानी बताती है कि अगर इंसान संकट में हनुमान जी को याद करे तो शनिदेव जैसी सख्त शक्ति भी मदद करने को तैयार हो जाती है। इसलिए हनुमान के नाम की बहुत महिमा है। इससे शनिदेव जैसे अधिकारी भी कृपा बरसाते हैं। सच्चे मन से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव जी। छोटा सा एक पूजा का उपाय है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। साढ़े साथी के कष्टों को कम करने के लिए शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, चमेली के तेल में सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान जी के समक्ष दीप जलाना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। जो इंसान अपने भक्ति भाव से हनुमान जी की कृपा पा लेता है वह सभी देवी देवताओं की कृपा पा लेता है।